यमुना में नहाने का तो आनंद ही कुछ और है। क्यों? बिल्कुल सच कह रही है। अरे ममता, तू भी आ गई। आजा, तुम भी यमुना में डुबकी लगा लो। नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? देखेगा तो क्या, कोई तुम्हें ही देखेगा, हमें नहीं। अरे आ जाओ, कोई नहीं आता इस समय यहाँ। ममता भी उनके साथ नदी में नहाने लगती है। अच्छा, तो तुम हर रोज यहाँ आते हो? तभी उनकी नजर अपने वस्त्रों पर जाती है। हे भगवान, हमारे वस्त्र कहाँ गए? इसका मतलब कोई यहाँ है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई आ जाएगा। अब क्या होगा? वो देखो, वृक्ष पर बैठा है वो नटखट कन्हैया। इसी ने ही हमारे कपड़े चोरी किए होंगे। सभी एक साथ अपने कपड़े मांगते हुए प्रार्थना करती हैं। कान्हा, मेहरबानी करके हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो कान्हा। पहले मुझसे क्षमा मांगो और वादा करो कि अब कभी मेरा उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। ठीक है कान्हा, हम सब तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और वादा करती हैं, अब तुम्हारी उलाहना लेकर नहीं जाएंगी। अब तो दे दो हमारे वस्त्र। ठीक है, ये लो। वो सब वहाँ से चली जाती हैं। कान्हा भी अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। कान्हा, कान्हा, वो देख, राधा की सखियां फिर मटकी लेके जा रही हैं। कान्हा, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, कुछ करना कान्हा। सखा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। नकली पग और मूछ लगाकर कान्हा उन गोपियों के पास पहुंचा। रुको तुम सब, अपनी इन मटकियों में क्या खजाना छुपा कर ले जा रही हो? हम राजा के विशेषाधिकारी हैं, इसलिए हम तुमसे कर वसूलने आए हैं। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। ओ, फिर तो तुम्हें कर देना होगा मेरे पेट के लिए। मेरा मतलब है मेरे महाराज के लिए। तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, हमें अच्छे से पता है तुम कौन हो। लेकिन हमें ये कर अपने राजा को देना है। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, हम भी ये खजाना और इसका कर सिर्फ अपनी रानी को ही देंगे, जो कि है हमारी राधा रानी। वो देखो आ गई, वृंदावन की जान, हमारी राधा रानी। पर ये तो कोई रानी नहीं है, जरा देखो तो इसके कपड़े, बिल्कुल गुलाबन जैसे। बस बहुत हुआ, आज तुम सबको कर चुकाना ही होगा, नहीं तो हमारा ये बंदर दूत तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएगा। नहीं नहीं, हम कर चुकाने के लिए तैयार हैं। रोको अपने इस दूध को, ये लो, हम सबका माखन खा लो। ये हुई ना बात, अब हमारे महाराज खुश हो जाएंगे। तभी पीछे से गांव की कुछ औरतें आ जाती हैं। पकड़ लिया। हाँ, तो महाराज के विशेषाधिकारी, आपको आपका कर मिल गया, अब हम अपना कर वसूलेंगे। और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा सब लड़कियों का दूध माखन लूट लेता है। नहीं नहीं, मैया को कुछ मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी। छोड़ो, मुझे जाने दो, आज के बाद मैं भेष बदल कर किसी को तंग नहीं करूंगा। गुस्सा तो वो करेंगी ही, और तुम चाहते हो हम शिकायत ना लगाएं, तो तुम्हें हम सबको चुंबन देना होगा। हाय दैया, सबके सामने हमें तो लाज आती है। नटखट बदमाश कहेगा, अभी बताते हैं। सभी औरतें कान्हा को खूब लाड करती हैं। उसकी भोली और मोहिनी सूरत थी ही ऐसी कि जो भी उसे देखता था उसी का हो जाता था। गांव की सभी औरतें अपने बच्चों से ज्यादा कान्हा को लाड लगाती थी। कान्हा वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या हुआ कान्हा, तुम खाली हाथ लौट आए? अरे माखन से भरी हांडी कहाँ है? कर नहीं मिला क्या? नहीं, उल्टा उन लोगों ने मुझसे ही कर ले लिया, ढेर सारा चुंबन लेकर। चलो कोई नहीं कान्हा, अब तुम हमें अपनी मधुर बांसुरी की धुनी सुना दो, उसी से हम अपनी भूख मिटा लेंगे। कान्हा बहुत ही प्यारी बांसुरी की धुन बजाता है, जिससे सभी सखा मुग्ध हो जाते हैं। साथ ही गांव में जिसे भी उसकी धुन की आवाज आ रही थी, वो भी अपना काम करते हुए मंत्रमुग्ध हो जाता है। कान्हा, तेरी बांसुरी की धुन सुन के तो मेरा पेट ही भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो ढेर सारा माखन खाया हो अभी। कान्हा न सिर्फ माखन की चोरी करता था, बल्कि उन्हें दूध और दही भी बहुत पसंद था। अरे वाह, इस गैया का थन दूध से कितना भरा हुआ है। इससे पहले कि कभी भी गंगा ताई गैया का दूध दोने आए, उससे पहले ही मुझे इसे पीना होगा। कान्हा उस गाय के पास पहुंच जाते हैं और गाय के थन को अपने मुंह से लगाकर उसका दूध पीने लगते हैं। आहा, कितना आनंदित दूध है ये तो। कान्हा, तू मेरी गाय का दूध पी गया। ठहर तू, अब मैं तुझे तेरी मैया के पास लेकर जाती हूँ, चल मेरे साथ। हर बार तेरी भोली और प्यारी सूरत देखकर मेरा मन पिघल जाता है, लेकिन इस बार मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाली। यशोदा, अरे ओ यशोदा, कहाँ है? क्या हुआ गंगा? यशोदा,
मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ा है। कभी मेरा माखन चोरी कर लेता है तो कभी गैया का दूध पी जाता है। इस बार मैं इसकी भोली सूरत में आकर नहीं फंसने वाली। हर बार जादू चला के बच निकलता है और हर बार मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसूंगी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, तो अब दो इसे दंड। गंगा, मैं जानती हूँ तुम कान्हा की नटखट हरकतों से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर मेरे कृष्ण के बारे में सोच सोच कर बहकी जाओ। तुम जानती भी हो तुम किसे पकड़ लाई हो। क्यों, किसे पकड़ लाई मैं? जरा देखो तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेटे का ही हाथ है। चंद्रू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैया, वो मैया। देखा गंगा, मैं जानती हूँ इसने कोई शरारत की होगी और तुम्हारी सोच में कान्हा रहा होगा, इसलिए तुम इसे कान्हा समझकर यहाँ ले आई। बेचारी। चलो जाओ, चलो आओ, मैं तुम्हें ठंडी लस्सी पिलाती हूँ। चंद्रू, अपनी मैया को यूँ परेशान नहीं करते बेटा। मगर मैंने तो कृष्णा का ही हाथ पकड़ा था, उसके कोमल कोमल हाथ। चंद्रू, अब चल यहाँ से। रास्ते में चलते चलते गंगा अकेले में ही बड़बड़ाए जा रही थी। माता, अगर तुम दूसरों की बातों में आ जाओगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं चंद्रू नहीं बल्कि वही माखन चोर हूँ। कान्हा, तू? लेकिन अभी तो मेरे साथ चंद्रू था। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कान्हा, तो ये सच में तू है या मेरा चंद्रू? गंगा मैया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे मेरी मैया के पास ले गई। मेरा कसूर क्या था? मैंने तो माखन खाया था, जो कि वृंदावन का सबसे अच्छा और स्वादिष्ट माखन है। मेरे साथ फिर ऐसा कभी मत करना माता। मैं तुम्हारा भी तो पुत्र हूँ, है ना? अब से मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अगली बार चंद्रू की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा वृंदावन तुम पर हंस रहा होगा। कृष्ण अपनी इस तरह की नटखट अदाओं, भोली सूरत और मीठी मीठी बातों से सबका मन मोह लेते थे। इसलिए नटखट और शैतान होने के बावजूद भी वो सारे वृंदावन के लाडले थे। राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उन्हें अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की। तब बाल गोपाल कान्हा ने उस राक्षसी का वध कर दिया। राक्षसी पूतना का दूध पीने की वजह से श्री कृष्ण का शरीर गहरे नीले रंग का पड़ गया था। अब सौम्य और सुंदर दिखने वाले कृष्ण नीले रंग के दिखने लगे थे। कृष्ण जब बड़े हुए तो वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब उनका गोरापन कहीं लुप्त हो चुका है। उन्हें लगने लगा कि उनका ये रूप न राधा को पसंद आएगा न गोपियों को। इसकी वजह से वो सबसे दूर हो सकते हैं। जिसके बाद माता यशोदा ने कृष्ण को सलाह दी कि वो राधा को भी उसी रंग में रंग डाले जिसमें वो उसे देखना चाहते हैं। इसी बात का हल ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया और सारी बात बताई। अब तुम सब बताओ कि मैं राधा को रंग में कैसे रंगूं ताकि राधा भी मेरे रंग में रंग जाए। बस इतनी सी बात। हम सब मिलकर अभी गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली और बाकी सारे फूलों से रंग तैयार कर लेते हैं। जब सब रंग मिल जाएंगे तो एक नया ही रंग तैयार होगा, जिस रंग में राधा को तुम रंग देना। हाँ, ये उचित रहेगा। ठीक है, तो तैयारी करो, हम सब मिलकर बरसाना जाएंगे। कान्हा ने अपने सभी सखाओं के साथ मिलकर फूलों से रंग तैयार किए और बरसाना पहुंचने की तैयारी करने लगे। तभी कुछ गोपियां नदी तट से पानी लेकर जा रही थी। उन्होंने कान्हा और उनके सभी मित्रों की बातें सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, ये सब मिलकर राधा को रंग लगाना चाहते हैं। हम अभी जाकर राधा को सारी बात बता देंगे ताकि वो इनके आने से पहले सतर्क हो जाए। हाँ सखी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जल्दी जल्दी चलो, हम राधा को यह सूचना देते हैं। सभी गोपियां मिलकर राधा के पास जाती हैं और कान्हा की योजना के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर राधा मुस्कुराने लगती है और अपनी सखियों के कान में कुछ कहती है। सारी सखियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अगली सुबह कान्हा अपनी सभी सखाओं को लेकर बरसाना पहुंचते हैं, पर वहां का नजारा देखकर कान्हा और सभी मित्र हैरान रह जाते हैं। वहां राधा और उनकी सखियां कान्हा और सभी के स्वागत में हाथ में लठ लिए खड़ी थी। कान्हा, ये इन गोपियों ने हाथ में लठ क्यों पकड़े हुए हैं? मुझे इनके इरादे नेक नहीं लग रहे। घबराओ नहीं सुदामा, आओ आओ, तुम सबका बरसाने में स्वागत है। क्या कहा था सखी तुमने? कान्हा मुझे अपने रंग में रंगने वाले हैं। मैं भी देखती हूँ कान्हा मुझ पर कैसे रंग लगाता है। अच्छा,
तो ये बात है, मैंने भी मैया से वादा किया था कि राधा को रंग लगाकर ही लौटूंगा। बच्चों, आज कैसे बचोगी? आज तो मैं तुम्हें रंग कर ही रहूंगा। राधा मैया कान्हा जी से बचती बचाती भाग रही थी। सभी गोप भी गोपियों को रंग में भागे। बरसाने की गोपियों ने हाथ में लठ ले लिए और गोपों से बचती हुई उन्हें लठ से डराती हैं। हंसी खुशी के वातावरण में हंसी ठिठोली करती गोपियां लठ बरसाती तो कान्हा और सभी गोप भी अपने आप को बचाते उन्हें रंग लगाते। गोपियां भी बचती बचाती रंगों से खेल रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण राधा मैया को फूलों से बना रंग लगा ही देते हैं। राधा मैया भी भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग जाती हैं। स्वर्ग के देवी देवता भी उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे, मानो पूरा संसार राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेल रहा हो। वो दिन फाल्गुन के महीने के खूबसूरत दिन थे। ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से रंगों की होली की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही रंग लगाने और लठ मार होली खेलने की ये परंपरा शुरू हो गई। इसीलिए आज भी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, ब्रज और बरसाना में फूलों की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तभी उस रास्ते से देवी तुलसी गुजर रही थी। उनकी नजर जैसे ही ध्यान में मगन गणेश जी की ओर गई और उनके अनोखे रूप को देखकर वो उनसे काफी प्रभावित हो जाती है और मन ही मन उन्हें पसंद करने लगती है। ऐसे में देवी तुलसी उनके ध्यान को भंग करने लगती है। थोड़ी देर में गणेश जी का ध्यान भंग हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। आपके कारण मेरा ध्यान भंग हुआ है। क्या आपको हमारे क्रोध से डर नहीं लगता? आपको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तलाश पूरी हुई। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं देवी तुलसी, आप इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ये सुनकर देवी तुलसी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। मेरे प्रस्ताव को ठुकराकर आपने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपकी एक नहीं बल्कि 2 शादियाँ होंगी। ऐसे ही समय बीता और कुछ समय बाद गणेश जी का विवाह करने का मन हुआ और उन्होंने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर गणेश जी के पास गए। मैं आपके पास अपनी दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। तब गणेश जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि दोनों बहनों से हो गया और इस तरह देवी तुलसी का दिया हुआ श्राप सच साबित हो गया। शादी के बाद रिद्धि और सिद्धि अपने ससुराल आ गई, जहाँ दोनों बहनें अपनी घर गृहस्थी संभालने लगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब से विवाह हुआ है, हमारा सारा समय तो प्रभु गणेश के लिए भोजन बनाते हुए ही बीत जाता है। कल ही जो हमने 100 किलो लड्डू बनाए थे, वे सब तो वे अकेले ही खा गए और साथ में उनके मूषक जी, वो भी कम नहीं है। बिल्कुल सही कहा, हमें तो वो लड्डू खाने को ही नहीं मिले। सारा दिन खाना बनाते बनाते तो हमारे हाथों में दर्द हो जाता है। सुबह का खाना खाकर निपटते ही नहीं कि फिर से खाना बनवाने की जिद करते हैं। आराम करने का तो समय ही नहीं है हमारे पास। वो दोनों ये बात कर ही रही थी कि तभी गणेश जी कक्ष में आ जाते हैं। तुम दोनों यहाँ हो? मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई स्वामी? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। ऐसा कीजिए, हमारे लिए तरह तरह के पकवान बना लो और साथ में कुछ जलेबी भी बना लेना। मैंने अपनी कुछ मित्रों को भी आमंत्रित किया है। लेकिन ये तो बताइए, आप इतनी देर से थे कहाँ? हम अपने मित्रों के साथ बड़ा ही रोमांचक खेल खेल रहे थे, जिसके पश्चात हम सब देवलोक के जंगल में नदी में स्नान करने चले गए। इसीलिए अब हमें फिर से भूख लगी। अब आप दोनों यूं ही वक्त जाया मत कीजिए और हमारे खाने के लिए कुछ बना लीजिए। वाह जी वाह, अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन हम दोनों के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है बिताने के लिए। ऊपर से जब भी आते हैं ना, बस बार बार भोजन बनाने की बात करते हैं। जब से विवाह हुआ है, हम दोनों के हाथ तो थक गए आपके लिए खाना बना बना कर। 2 अर्धांगिनियां होने के बावजूद भी हम आपका पेट भरने में सक्षम नहीं है। इतना भोजन तो पूरे देवगणों के लिए नहीं बनता होगा जितना अकेले यहाँ बन जाता है। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम भी अपने मायके जा रहे हैं। अब हमें वहीं आराम मिलेगा। चलो सिद्धि। हाँ चलो रिद्धि। अरे लेकिन हमारी भूख का क्या? भूख के मारे हमारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। स्वामी, तकरीबन 1 घंटे पहले आपने इतना भोजन किया है, लेकिन फिर भी आपको भूख लग रही है। कुछ नहीं हो सकता आपका। अब हम चलिए अपने मायके, और हाँ, शुभ लाभ भी यहीं रहेंगे आपके पास। अपना और उनका खाना अब आप खुद ही पकाइए। ऐसा कहकर वो दोनों बहनें अपने मायके चली जाती हैं और गणेश जी देखते रह जाते हैं।
लेकिन उस वक्त उन दोनों को रोकने से जरूरी था उनके लिए अपनी भूख शांत करना। इसलिए वो जल्दी से रसोई घर में जाते हैं और जो कुछ भी खाने के लिए बचा होता है वो सब खा जाते हैं। अब जाकर हमारी भूख शांत हुई। तभी वहाँ शुभ लाभ भी आ जाते हैं। पिताजी, पिताजी, माँ कहाँ है? हमें जोरों की भूख लगी है। अब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ पिताजी, माँ को बोलिए ना, हमारे लिए खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी बना दे। पुत्रों, तुम्हारी माताएं किसी कारणवश तुम्हारे नाना श्री के घर गई हैं। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वो लौट आएंगी। क्या माँ हमें बिना लिए चली गई? हाँ, वो उन्हें जल्दी में जाना था इसलिए। खैर, तुम चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर किसी आमंत्रित भोजन में चलते हैं और वहाँ भर पेट भोजन करेंगे। ये तो बहुत सही कहा पिताजी आपने। इस बहाने हमें दावत भी खाने को मिल जाएगी। गणेश जी ये कहकर वो सभी निमंत्रण पत्र खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पढ़ते हैं तो हर पत्र पर एक ही चीज लिखी हुई थी कि रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे विवाह में पधारे। अरे ये क्या, रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर जाना है? लेकिन वो दोनों तो यहाँ है ही नहीं। खैर कोई नहीं, शुभ लाभ तो है। इन दोनों को जल्दी से तैयार कर देता हूँ, फिर साथ चलकर भोजन करेंगे। कुछ देर बाद वो सब एक विवाह समारोह में पहुंचते हैं, लेकिन बिना रिद्धि सिद्धि के वो उस दहलीज को पार करके अंदर ही नहीं जा पाते। पिताजी ये क्या हो रहा है? हम अपने कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? वो इसीलिए पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माताओं के बिना हम किसी भी शुभ कार्य में अकेले नहीं जा सकते। तो अब हमें क्या करना होगा पिताजी? अब हमें वापस जाना होगा और अब भोजन हम माता पार्वती के यहाँ करेंगे। गणेश जी अपने दोनों बेटों के साथ माता पार्वती के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या गणेश, पुत्र आज तुम अकेले आए हो? रिद्धि सिद्धि को क्यों नहीं लाए अपने साथ? फिर गणेश उन्हें सारी बात बताते हैं। गणेश, तुम भी ना, कितनी बार कहा है अपनी भूख को थोड़ा कम करना सीखो और इससे तुम्हारी तोंद और बढ़ जाएगी। ऊपर से वो दोनों बेचारी परेशान होती हैं, वो अलग। खैर कोई बात नहीं। शुभ लाभ, चलो पुत्र, तुम सबके लिए भोजन मैं परोसती हूँ। माता पार्वती उन तीनों को भोजन खिलाती हैं, तब जाकर कहीं उनका पेट भरता है। इतने में भोलेनाथ भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी सारी बात पता चलती है। फिर वो गणेश जी को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र, रूठी हुई पत्नी को मनाना है तो उनके लिए कुछ तोहफे लेकर जाओ और उनको मनाकर वापस लेकर आओ। ये सत्य है, भेंट देखकर स्त्री का सारा गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाता है। चलिए पहले हम धरती लोक से उनके लिए कुछ सुंदर भेंट लेकर आते हैं। माता पार्वती और गणेश जी धरती लोक पर जाकर उनके लिए एक एक सुंदर सी साड़ी भेंट स्वरूप लेकर आते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर रिद्धि सिद्धि के पास आते हैं। हमसे भूल हो गई रिद्धि सिद्धि, अब हम तुम्हें बार बार बेकार ही परेशान नहीं करेंगे अपनी भूख के कारण। ये भेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, इन्हें स्वीकार कीजिए। भेंट हमारे लिए? अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, हमें बहुत पसंद आई। चलो अब अपने घर चलो दोनों। ससुराल तो हम जरूर जाएंगे, आखिरकार असल घर तो हमारा वही है। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं, पहले आप उन्हें ग्रहण कर लीजिए। आपको तेज भूख लगी होगी ना? लेकिन इसी बात के लिए तो तुम दोनों मुझसे अत्यधिक नाराज थी। नाराज तो थी, परंतु यहाँ आने के बाद हमें आपकी और शुभ लाभ की चिंता सताए जा रही थी, इसलिए हमने ये पकवान बनाकर तैयार कर लिए, क्योंकि हम ये भली भांति जानते थे कि आप भी हमारे बिना एक दिन नहीं रह पाएंगे, जिस तरह हम दोनों नहीं रह सकती आपके बिना। और इसीलिए हमने सारे पकवान बनाकर तैयार कर लिए थे। चलिए अब आप सब बैठ जाइए, फिर साथ में बैठकर खाना खाइए। सभी एक साथ मिलकर भोजन करते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल लौट आती हैं।